कभी कभी हम किसी को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। हम उनके लिए हंसते हैं, रोते हैं, उनकी खुशी में खुश होते हैं और उनके दर्द में टूट जाते हैं। लेकिन जब वही इंसान हमें छोड़कर चला जाता है, तब ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया ही बिखर गई हो। ब्रेकअप के बाद हम खुद को कोसते हैं, सवाल करते हैं, क्या मेरी कोई गलती थी? क्या मैं काफी अच्छा नहीं था? क्या उसने कभी सच में मुझसे प्यार किया था? लेकिन एक बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं, वो ये कि जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, जरूरी नहीं कि वो हमेशा खुश रहें। आज मैं आपको उन 7 गहरी और छुपी हुई सच्चाइयों के बारे में बताने वाला हूं, जिनका एहसास आपके एक्स को तब होता है जब आप उसकी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो जाते हैं। ये एहसास उसे अंदर से तोड़ देते हैं और यही वो चीजें हैं जो उसे पछताने पर मजबूर कर देती हैं। शायद अभी आपको लग रहा होगा कि आपका एक्स आपको भूल चुका है, लेकिन सच ये है कि जब समय बीतता है तो वो आपको याद जरूर करता है। और अगर आपने खुद को सही तरीके से बदला तो वो पछतावा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। अगर आप इसे गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग वीडियो देख सकें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला एहसास। मुझे लगा था कि मैं इसे आसानी से भूल जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ब्रेकअप होता है तो शुरुआत में आपका एक्स खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो आपको भूल जाएगा। हो सकता है शुरू में वो नए लोगों से मिले, पार्टी करे, सोशल मीडिया पर हंसते हुए पोस्ट डाले, लेकिन ये खुशी बस दिखावे की होती है। धीरे धीरे जब अकेलापन उसे घेरने लगता है, जब रातों को उसे वो बातें याद आती हैं जो सिर्फ आपके साथ शेयर कर सकता था, जब हर भीड़ में उसे वो अपनापन नहीं मिलता जो सिर्फ आपके साथ महसूस होता था, तब उसे एहसास होता है कि उसने किसी ऐसे इंसान को खो दिया है जो उसे बिना शर्त प्यार करता था। यही वो वक्त होता है जब आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने पर काम करना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपने एक्स से वापस जुड़ने की कोशिश करें। सफल लोग जानते हैं कि किसी को पछताने पर मजबूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि खुद को इतना बेहतर बना लो कि तुम्हारी अनुपस्थिति उनकी सबसे बड़ी कमी बन जाए। अब सवाल यह है, कैसे बढ़ाएं अपनी वैल्यू? 1. अपने लुक्स, फिटनेस और स्टाइल पर काम करें, क्योंकि पहला बदलाव यहीं से दिखता है। जब आप पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे तो लोगों की नजरें खुद ब खुद आप पर टिक जाएंगी। 2. अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएं, कुछ नया सीखें, करियर में आगे बढ़ें, खुद को किसी ऐसी ऊंचाई पर ले जाएं जहां से आपका एक्स आपको देखे और सोचने पर मजबूर हो जाए, काश मैंने इसे खोया ना होता। 3. सोशल लाइफ को मजबूत करें, नए लोगों से मिलें, दोस्त बनाएं, खुद को अकेलेपन से बाहर निकालें। याद रखिए, आपका अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। सोचो, तुम्हारा एक्स किसी भीड़ में खड़ा हो, चारों तरफ देखे, लेकिन हर चेहरा अनजान लगे, और तब उसे एहसास हो कि जो साथ था वो कितना कीमती था। 2. एहसास, कोई और मुझे उस तरह नहीं समझता जैसे तुम समझते थे। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम सिर्फ उसके साथ वक्त नहीं बिताते, बल्कि उसकी आदतों, उसकी फीलिंग्स, उसकी सोच को भी समझने लगते हैं। लेकिन ब्रेकअप के बाद जब आपका एक्स किसी और के साथ जाने की कोशिश करता है, तब उसे एहसास होता है कि हर कोई वैसा नहीं होता जैसा आप थे। वो छोटी छोटी बातें जो उसे आम लगती थीं, अब खास लगने लगती हैं। आपकी केयरिंग नेचर, आपका समझदार होना, आपकी छोटी छोटी बातों को याद रखना, ये सब चीजें उसे बहुत याद आने लगती हैं। अब ये वो वक्त होता है जब आपका एक्स पछताता है कि उसने आपको क्यों छोड़ा। अब सवाल यह है, कैसे बनाएं खुद को अनमोल? 1. कभी भी एक्स के सामने कमजोर मत पड़ो। जो चला गया उसे वापस लाने की कोशिश मत करो। अगर उसने तुम्हारी कीमत नहीं समझी तो अब उसे ये एहसास खुद होने दो। 2. अपनी खुद की जिंदगी को पहले से ज्यादा बेहतर और खुशहाल बनाओ। खुश रहो, आगे बढ़ो। जब आपका एक्स देखेगा कि आप उसके बिना भी खुश हैं, तो यही चीज उसे सबसे ज्यादा तकलीफ देगी। 3. कभी भी एक्स से कांटेक्ट करने की गलती मत करो। जितना ज्यादा आप मिस्टीरियस बनोगे, उतना ज्यादा वो आपको याद करेगा।
क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज को पाना चाहता है जो उसके लिए अब दूर हो चुकी हो। सोचो, तुम्हारा एक्स किसी नए शख्स के साथ बैठा हो, हंसने की कोशिश करे लेकिन अंदर से खालीपन महसूस करे, और तब उसे याद आए कि असली खुशियां तो तुम्हारे साथ थीं। तीसरा एहसास, अब ये मेरे लिए उपलब्ध नहीं है। इंसान को हमेशा वही चीजें ज्यादा चाहिए जो उसे आसानी से नहीं मिलती। जब आपका एक्स देखता है कि अब आप उसकी लाइफ में नहीं हो, अब आप उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, अब आप उसकी कॉल नहीं उठा रहे, तो उसे अचानक आपकी अहमियत महसूस होने लगती है। मनोविज्ञान कहता है कि जितना ज्यादा आप खुद को एक्स से दूर रखोगे, उतना ही वो आपको पाने के लिए बेचैन होगा। यही वजह है कि जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हो, तभी आपका एक्स आपकी वापसी की कोशिश करता है। लेकिन अब सवाल यह है, खुद को कम उपलब्ध कैसे बनाएं? एक सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव मत रहो, लेकिन जब रहो तो ऐसा पोस्ट करो जिससे लगे कि तुम बहुत खुश हो। ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी अब पहले से ज्यादा बेहतर हो गई है। 2, कभी भी अपने एक्स को अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी अपडेट मत दो। उसे लगना चाहिए कि अब उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने का हक नहीं है। 3, अगर वो आपसे बात करना चाहे तो हमेशा बिजी दिखो। उसे महसूस होना चाहिए कि अब वो तुम्हारी प्राथमिकता नहीं है। जब उसे ये एहसास होगा कि पहले जिसे वो हल्के में ले रहा था, अब वही उसे हल्के में ले रहा है। सोचो, तुम्हारा एक्स तुम्हें कॉल करता है लेकिन तुम बिजी हो, वो टेक्स्ट करता है लेकिन तुम रिप्लाई नहीं करते, और धीरे धीरे उसे समझ आता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। 4था एहसास, क्या मैंने गलती कर दी? जब आपका एक्स देखता है कि अब आप और भी ज्यादा खुश हैं, आपने खुद को पूरी तरह बदल लिया है, तब उसके मन में सवाल उठने लगते हैं, क्या मैंने सही किया? उसे अपने फैसले पर शक होने लगता है। वो सोचने लगता है, क्या मैं ही बेवकूफ था जो इसे जाने दिया? यही वो समय होता है जब आपको अपनी सफलता पर फोकस करना चाहिए। सफल लोग कभी अपने अतीत में नहीं उलझते, वे अपने भविष्य को बेहतर बनाते हैं। कैसे करें खुद को बेहतर? 1, अपने पैशन पर फोकस करो। कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी खुद की पहचान बने। जब लोग तुम्हारा नाम सुने तो तुम्हारी मेहनत और सफलता की मिसाल दें। 2, अपनी जिंदगी में ऐसा बदलाव लाओ जिससे लोग तुम्हें नोटिस करने लगे। ऐसा कुछ करो जिससे तुम्हारी गैर मौजूदगी भी लोगों को तुम्हारी याद दिलाए। 3, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरें। तुम्हारी वैल्यू इतनी बढ़ जाए कि जो एक बार गया हो वो वापस आने के लिए तरसे। सोचो, तुम्हारा एक्स तुम्हें कहीं देखे पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट, पहले से ज्यादा सफल, और उस पल उसे एहसास हो कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। 5वां एहसास, ये अब मुझे इग्नोर कर रही है। क्यों? जब कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो वो सोचता है कि हम हमेशा उसके लिए रोते रहेंगे, उसका इंतजार करते रहेंगे, और जब भी वो लौटेगा हम उसे उसी जगह खड़े मिलेंगे। लेकिन जब आपका एक्स देखता है कि अब आप उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं, तो उसे समझ नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या बदल गया। यही वो मोमेंट होता है जब उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है और उसे पहली बार एहसास होता है कि अब वो आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी इंसान को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं तो उसका दिमाग उस इंसान की अहमियत को दोबारा महसूस करने लगता है। अब सवाल ये है, एक्स को इग्नोर कैसे करें ताकि उसे गहरा झटका लगे? 1, नो कॉन्टैक्ट रूल। अपने एक्स से किसी भी हाल में संपर्क मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे लगना चाहिए कि वो अब तुम्हारी लाइफ का हिस्सा ही नहीं है। 2, सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट डालो जिससे लगे कि तुम्हारी जिंदगी पहले से ज्यादा शानदार हो गई है। खुश रहो, सक्सेसफुल दिखो, लेकिन कभी भी कोई ऐसा इमोशनल पोस्ट मत डालो जिससे लगे कि तुम उसे मिस कर रहे हो। 3, अगर गलती से भी कहीं सामना हो जाए तो उसे ऐसा फील कराओ जैसे उसका अस्तित्व ही तुम्हारे लिए खत्म हो गया है। उससे नजरें मत मिलाओ, उसे देखकर मुस्कुराओ भी मत, बस एक अजनबी की तरह आगे बढ़ जाओ। सोचो, तुम्हारा एक्स बार बार तुम्हारा सोशल मीडिया चेक कर रहा हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में उसकी कोई जगह ही ना हो। वो तुम्हें मैसेज करे
और सीन का नोटिफिकेशन देखकर बेचैन हो जाए। छठा एहसास, अब ये किसी और के साथ ज्यादा खुश है। सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब हम देखते हैं कि जिसे हमने छोड़ा था वो अब बिना हमारे और भी ज्यादा खुश है। अगर आपके एक्स को यह पता चलता है कि आप किसी और के साथ ज्यादा खुश हो या आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो, तो उसके अंदर जलन और पछतावा दोनों बढ़ जाते हैं। अब यह वही समय होता है जब आपको अपने एक्स की जगह अपनी नई जिंदगी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान को हमेशा वही चीजें चाहिए होती हैं जो उसे आसानी से नहीं मिलती। जब आपका एक्स देखता है कि अब वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, तब उसे आपकी अहमियत समझ में आने लगती है। अब सवाल ये है, अपनी अहमियत कैसे बढ़ाएं? एक, स्मार्ट बनो, सोशल बनो और खुद को पहले से ज्यादा खुश रखो। तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी ही तुम्हारे एक्स के अंदर जलन और पछतावे को बढ़ाएगी। दो, किसी भी हालत में अपने एक्स से वापस जुड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे दिखाओ कि तुम्हारी लाइफ पहले से ज्यादा मजेदार हो गई है। तीन, अगर वो तुम्हें देखे तो उसे ऐसा लगे कि तुम पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव हो गए हो। तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारी मुस्कान उसे एहसास दिलाए कि उसने क्या खो दिया। सोचो, एक्स किसी और के साथ खुश रहने का दिखावा कर रहा हो, लेकिन जब तुम्हें किसी और के साथ मुस्कुराते हुए देखे तो अंदर से टूट जाए। सातवां एहसास, मैं इसे दोबारा पाना चाहती हूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। यह वो अंतिम और सबसे बड़ा एहसास होता है जो आपके एक्स को तब होता है जब उसे यह समझ आता है कि अब वो आपको पूरी तरह से खो चुका है। जब उसे एहसास होता है कि अब आप उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने वाले, तो उसका दिल तड़पने लगता है। लेकिन इस बार तड़पने वाले आप नहीं, बल्कि वो है जिसने आपको खो दिया है। जब वो दोबारा आपके पास आने की कोशिश करता है तो उसे समझ आता है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रही, अब वो इंसान पहले जैसा नहीं रहा। यही वो मोमेंट होता है जब वो अपने की पर पछताने लगता है, लेकिन अब कुछ भी नहीं बदल सकता। लेकिन अब सवाल ये है, अपनी वैल्यू को हमेशा ऊंचा कैसे रखें? एक, खुद को इतना ग्रो करो कि तुम्हारा अतीत तुम्हारे सामने आने से डरे, तुम्हारी तरक्की ही उसका सबसे बड़ा पछतावा बने। दो, कभी भी अपने एक्स को अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दो। उसे एहसास कराओ कि अब वो तुम्हारी लाइफ में मायने ही नहीं रखता। तीन, अपनी जिंदगी को इतना बेहतर बना लो कि लोग तुम्हें खोने से डरें। तुम्हारी वैल्यू इतनी ऊंची हो जाए कि एक्स सिर्फ दूर से देखता रह जाए। सोचो, एक्स तुम्हें कॉल करता है, मैसेज करता है, लेकिन अब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो, पहले से कहीं ज्यादा सफल हो। और आखिर में यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है और यही उसकी सबसे बड़ी हार। याद रखना, बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं कि तुम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करो, बल्कि सबसे अच्छा बदला यही है कि तुम खुद को इतना सफल बना लो कि जिसने तुम्हें छोड़ दिया वो खुद अपनी गलती पर पछताने लगे। ब्रेकअप का दर्द हमें तोड़ भी सकता है या फिर हमें एक नया और बेहतर इंसान बना सकता है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने अतीत के दर्द में डूबकर खुद को कमजोर बनाना चाहते हो या फिर उस दर्द को अपनी ताकत में बदलकर आगे बढ़ना चाहते हो। याद रखना, जो लोग अतीत की गलतियों से सीखते हैं और खुद को निखारते हैं, वही लोग आगे चलकर सबसे ज्यादा चमकते हैं। आज अगर तुम दुखी हो तो चिंता मत करो, बस अपने आप को इतना बेहतर बना लो कि कल वही लोग जो तुम्हें हल्के में लेते थे, तुम्हें खोने के डर से कांपने लगें, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अपनी वैल्यू को पहचानता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी और भी डीप, इमोशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अपनी वैल्यू को पहचानता है।